प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग 6वां चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था सदिश विश्लेषण तथा प्रक्षेप गति, जिसमें हमने कुछ सदिशों के प्रकार के बारे में कल जाना हुआ था। आज हम उसका परिणाम ही निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये एक सवाल टाइप का होगा, डेरिवेशन टाइप का होगा, जिसमें हमको उसको परिणाम ही निकालना पड़ेगा और जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो इसी से कुछ न्यूमेरिकल्स ही लग जाएंगे। ठीक है, तो दो सदिशों का परिणाम ही ज्ञात करना है। हेडिंग डाल लेंगे, दो सदिशों का परिणामी, दो सदिशों का परिणामी ज्ञात करना। यदि हमें दो सदिश दिए गए हैं और उसका परिणामी ज्ञात करना हो तो चलिए कैसे निकालते हैं। तो चलिए मान लीजिए दो सदिशों को, तो मैंने सपोज कर लो माना दो सदिश, एक का नाम मैंने मान लिया वेक्टर ए व दूसरे का नाम मान लिया वेक्टर बी। ठीक है, दो सदिश ए और बी हैं जो एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हुए रखे हैं। ठीक है, दो सदिशों को मैंने मान लिया एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हुए मैंने क्या कर दिए, रख दिए। मान लो एक सदिश ये है मेरा, इसको मान लिया वेक्टर ए है, और दूसरा सदिश ये है मेरा, इसको मान लिया वेक्टर बी है, और ये एक दूसरे से कितना कोण बना रहे हैं, थीटा कोण बनाते हुए रखे गए हैं। ठीक है, इनका परिणामी है, इनका परिणामी, ये परिणामी का मतलब होता है ये वाला सदिश। इनका जो परिणामी सदिश है, ठीक, इनका जो परिणामी सदिश मान लो वो आर है। ठीक है, इनका परिणामी वेक्टर आर जो है वो है ए के साथ एल्फा कोण बनाता है। ठीक है, इनका एक परिणामी सदिश है, वो ए के साथ कौन सा कोण बनाता है, एल्फा कोण बनाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हमने एक लंब डाल दिया, तो हमें एक दो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी और इसको मान लो डी। ए बी सी डी कुछ हमने मान लिया और हमने लंब डाल दिया। क्या डाला तो माना जो डाला है उसको माना में लिख देंगे, जैसे सी डी लंब मानी मैंने ए बी पर। क्लियर, चलिए अब लगाते हैं। अब हमें इस परिणामी का मान निकालते हैं, आर क्या आता है, जो आएगा वही उसका परिणामी का हमारा सूत्र बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि परिणामी कैसे निकालेंगे इसका। ठीक है, तो पहले छोटे से त्रिभुज की बात की है मैं, इस छोटे से त्रिभुज की बात, किसकी, त्रिभुज बी सी डी में। ठीक, यदि मैं कहूँ कि लगाया मैंने साइन थीटा, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लगाया मैंने साइन थीटा बराबर साइन थीटा, लंब क्या है सी डी और कर्ण क्या है बी सी, लगाया मैंने साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से मुझे एक सी डी की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, सी डी इक्वल बी सी साइन थीटा, बी सी साइन थीटा। वेक्टर बी सी क्या है, वेक्टर बी को डिनोटेट कर रहा है, तो सी डी वाला बराबर क्या आ गया, वेक्टर बी साइन थीटा। क्लियर, यहाँ से मैंने क्या किया, एक साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया लंब बटे कर्ण वाला, और मुझे मिला वेक्टर बी साइन थीटा। क्लियर, अब आगे चलते हैं और देखते हैं। अभी मैंने बी सी डी की वैल्यू निकाली, अब मैं निकालूंगा बी डी की वैल्यू। और ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़े त्रिभुज में संबंध लगाऊं तो लंब बटे कर्ण अर्थात पाइथागोरस प्रमेय लगा सकूं, उसके लिए मैं निकाल रहा हूं। चलिए अब मैंने लगाया, फिर उस वही त्रिभुज लिया, अब मैंने लगा दिया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर अब होता है बेटा आधार बटे कर्ण, तो बी डी अपॉन कर्ण क्या है बी सी। तो यहाँ से मेरे पास बी डी की वैल्यू आ गई बी सी कॉस थीटा। बी सी की वैल्यू फिर मैं रख सकता हूँ, तो बी डी बराबर मेरे पास आ जाएगा वेक्टर बी कॉस थीटा। क्लियर, मैंने यहाँ से किस किस की वैल्यू निकाल ली, सी डी और बी डी की। अब चलिए
यहाँ पे मैं लगाता हूँ बड़े त्रिभुज में। ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मेरा AC आ जाए, और मुझे वैसे तो कोई फार्मूला नहीं बनता था। अब मेरे पास 2 फार्मूले जनरेट हो गए हैं। अब मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ। किस में? त्रिभुज ACD में लगाई मैंने पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहलाती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर अर्थात वेक्टर R का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर CD का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या है? AD का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन और अच्छे से देखा जाए तो AC क्या है? वेक्टर R है, तो वेक्टर R का स्क्वायर बराबर CD मैंने अभी अभी निकाली थी, कितनी आई थी? वेक्टर B साइन थीटा। तो यहाँ आ जाएगा वेक्टर B का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन AD देखिए किस किस से मिलके बनी है? AB प्लस BD, तो AB प्लस BD का होल स्क्वायर। चलिए इसको और अच्छे से सॉल्यूशन करते हैं और क्या मिलता है देखते हैं। वेक्टर R स्क्वायर बराबर वेक्टर B का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ A प्लस B का वर्ग, मतलब A स्क्वायर AB स्क्वायर, ठीक, और प्लस BD स्क्वायर, और प्लस का 2AB इंटू BD। ठीक, यही आया ना। चलिए इसको और सॉल्यूशन करते हैं तो देखते हैं। मेरे पास आ गया वेक्टर R बराबर वेक्टर V का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। AB क्या है? वेक्टर A, तो वेक्टर A का स्क्वायर। BD क्या है? अभी अभी निकाला था, क्या? B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वेक्टर A और इसकी जगह वेक्टर B और ये कॉस थीटा। क्लियर? तो चलिए मेरे पास परिणाम ही निकल के आया R बराबर, देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा? वेक्टर B का स्क्वायर। क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस का वेक्टर A का स्क्वायर और प्लस का 2 वेक्टर A वेक्टर B कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ से मेरे पास निकल के आया R बराबर, क्या आया? इसकी वैल्यू 1, तो वेक्टर B का स्क्वायर प्लस वेक्टर A का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर A वेक्टर B कॉस थीटा। यहाँ से मेरे पास वेक्टर R का जो स्क्वायर था, वेक्टर R का जो स्क्वायर बराबर R बराबर, अब मेरे पास आ जाएगा वेक्टर A का स्क्वायर प्लस वेक्टर B का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर A वेक्टर B कॉस थीटा। अब यहाँ से चलिए इसको नोट कीजिए, ये मेरे पास आ गया परिणामी। अब इससे हम काफ़ी बहुत सारे सवाल लगाएंगे। अब इसकी विशेष स्थितियाँ देखते हैं क्या क्या हैं। कुछ नहीं किया, क्या किया? इस CD का मान निकाला, इस BD का मान निकाला और पाइथागोरस प्रमेय लगाई और सॉल्यूशन किया तो मुझे सदिश मिल गया। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर देखते हैं आगे। देखिए बेटा, अभी अभी हमने जस्ट लगाया और परिणामी सदिश R बराबर हमारा आया अंडर रूट वेक्टर A का स्क्वायर प्लस वेक्टर B का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर A वेक्टर B और कॉस थीटा। अब यदि मैं यहाँ पे विशेष स्थितियाँ लगाऊं, विशेष स्थितियाँ, तो देखिए क्या क्या आती हैं। विशेष स्थितियाँ का मतलब है यदि दोनों सदिश लंबवत हों, क्या हों? दोनों सदिश लंबवत हों, लंबवत होंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। चलिए रखते हैं और देखते हैं क्या आता है। वेक्टर R बराबर अंडर रूट वेक्टर A का स्क्वायर प्लस वेक्टर B का स्क्वायर और प्लस का 2 वेक्टर A वेक्टर B कॉस 90 की वैल्यू 0, तो इतना पूरा 0। तो वेक्टर R बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये आ गया 0। तो क्या आ जाएगा? वेक्टर R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यदि मुझे दो सदस्यों का परिणामी निकालना हो और दोनों सदस्य एक दूसरे के लंबवत हों तो क्या आएगा? वेक्टर R बराबर वेक्टर A स्क्वायर प्लस वेक्टर B स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं यदि सदिश क्या हों। यदि दोनों सदिश कैसे हों? समांतर हों। दोनों सदिश यदि समांतर होंगे तो मेरे पास वेक्टर जो थीटा था वो आ जाएगा 0। तो रखते हैं वेक्टर R बराबर आ जाएगा अंडर रूट वेक्टर A का स्क्वायर प्लस वेक्टर B का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर A
वेक्टर v cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ बन जाएगा वेक्टर r बराबर अंडर रूट वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a वेक्टर b। क्या इसका फॉर्मूला है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या बन जाएगा? अंडर रूट वेक्टर a प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो वेक्टर r बराबर क्या आ गया? वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो ये था मेरा परिणामी जब दोनों एक दूसरे के कैसे हों? समांतर हों, और जब दोनों एक दूसरे के कैसे हों? लंबवत हों। तो ये कुछ वेक्टरों का परिणाम निकालने के लिए ऐसे हम लोग परिमाण निकालेंगे जो परिणामी निकालना हो। परिमाण एक अलग चीज़ है, परिणामी ये है। तो परिणामी जब हमें निकालना हो दो वेक्टरों का, तो ये है मेरे पास दो फार्मूले, तो जिसकी सहायता से हम लोग परिणामी वेक्टर निकालेंगे। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए बेटा अब आगे देखते हैं और पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज के नियम से परिणामी वेक्टर ज्ञात करना। यदि हमें इस नियम ये पसंद नहीं आया तो एक मैं समांतर चतुर्भुज का नियम लगाऊंगा, उससे हम लोग एक परिणामी वेक्टर ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं, ठीक है, क्या है हेडिंग? समांतर चतुर्भुज नियम से, समांतर चतुर्भुज नियम से परिणामी वेक्टर या परिणामी सदिश ज्ञात करना। ठीक है, हमें समांतर चतुर्भुज के नियम से परिणामी सदिश ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे करते हैं। ठीक है, तो अपन लोगों ने माना दो वेक्टर, दो सदिश, सॉरी मुझे वेक्टर जल्दी कह आता है, दो सदिश a व b हैं जिनका परिणामी ज्ञात करें, जो थीटा कोण पर झुके हैं। ठीक है, झुके हैं। ठीक है, इनका परिणामी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनका परिणामी ज्ञात करने के लिए देखना बेटा, जैसा मैं कर रहा हूँ वही करना है। सबसे पहले दिए गए वेक्टर को उसकी दिशा के अनुसार खींच लेते हैं, मतलब जो दिशा दी है उसके अनुसार खींच लेते हैं। फिर दूसरा जो वेक्टर दिया है उसकी टेल को, ये कहलाती टेल और ये कहलाती हेड, उसकी टेल को इस वेक्टर की हेड से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जो भी वेक्टर दिया है उसकी टेल को इस वेक्टर की हेड से जोड़ देते हैं। इन दोनों रेखाओं की अब समांतर रेखाएं खींचते हैं। तो इसके समांतर मैंने ये रेखा खींची और इसके समांतर मैंने ये रेखा खींची। तो जो समांतर चतुर्भुज बना है, जो इसका विकर्ण है, यही कहलाएगा हमारा परिणामी वेक्टर। क्या? आर। जो भी होगा वो परिणामी वेक्टर क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा। क्लियर? क्या करना है? इस विधि में सबसे पहले दी हुई सदिश को उसकी दिशा में खींच देते हैं, उसके बाद दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर की हेड से जोड़ देते हैं। अब इन रेखाओं के समांतर दो रेखाएं खींचते हैं, जो एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है या बनाते हैं। ठीक है, अब इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण ही क्या कहलाता है? परिणामी वेक्टर कहलाता है। जो भी विकर्ण आएगा वो परिणामी वेक्टर कहलाएगा। ये है हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या किया? इस विधि में सबसे पहले दिए हुए सदिशों में एक सदिश को दी हुई दिशा में खींच लेते हैं। जैसे मैंने ये खींचा, दी हुई दिशा में खींच लेते हैं। अब दूसरे सदिश को इस पहले वेक्टर की हेड से पहले सदिश की हेड से, हेड कहलाता है बेटा ये जो तीर का निशान है,
हेड से दूसरे की हेड से टेल जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है। अब इन सदिशों के समांतर, अब इन सदिशों के समांतर, सदिशों के समांतर दो सदिश खींचते हैं, दो सदिश खींचते हैं। ठीक है। अब इन सदिशों के समांतर क्या करते हैं, दो सदिश खींचते हैं। इस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। क्या बन जाता है, समांतर चतुर्भुज बन जाता है। इस चतुर्भुज का विकर्ण ही सदिशों का परिणामी होता है, सदिशों का परिणामी होता है। क्लियर। मतलब इसमें जो लिखा हुआ है ये सामने दर्शाया गया है। पहले वेक्टर को दी हुई दिशा में खींच लेते हैं, उसके बाद दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर की हेड से जोड़ देते हैं। अब इन रेखाओं की समांतर दो रेखाएं खींचते हैं, इन रेखाओं की समांतर दो रेखाएं खींचते हैं और हमारा एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। जो इसका विकर्ण है यही है हमारा परिणामी। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए बेटा, अभी हमने पढ़ा सदिशों का परिणामी ज्ञात करना। ठीक है। या योग ज्ञात करते हैं तो वही परिणामी कहलाता है, योग। ठीक है। अब यदि हमें सदिशों को घटाना हो तो कैसे घटाएंगे। ठीक है। हेडिंग डाल लेंगे, दो सदिशों का घटाना, दो सदिशों का घटाना। कैसे घटाते हैं चलिए देखते हैं। दो सदिशों को यदि हमें घटाना है तो कैसे घटाते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सदिशों को घटाने के लिए, सदिशों को घटाने के लिए किसी एक सदिश की दिशा बदल देते हैं। क्या कर देते हैं, दिशा बदल देते हैं। ठीक है। यदि दो सदिशों को घटाना हो तो उनकी क्या कर देते हैं, दिशा बदल देते हैं। जैसे माना वेक्टर ए से बी को घटाना है। क्या करना है, बी को घटाना है। ठीक है। तो चलिए कैसे घटाते हैं। पहले यदि मैं इसकी बात करूं, ठीक, यदि या मैं ऐसा कहूं कि वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, दोनों की दिशा एक जैसी है और इसका मैं परिणामी निकालूं तो क्या आएगा, वेक्टर आर बराबर क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्योंकि समांतर है, समांतर में यही निकला था हमारा। ठीक है। और यदि अब मुझे घटाना है तो एक की दिशा बदल दूँ। ठीक है। किसी की भी दिशा बदल दो। ये अभी चित्र है तो ऐसा, यदि दिशा बदल दी जाए, यदि वेक्टर बी की दिशा बदल दी जाए, मतलब बेटा सीधी सी बात है, यदि घटाना हो तो दिशा कन्वर्टिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। और अभी हमारा ऐसा था, अब वेक्टर इस साइड जाएगा और वेक्टर बी इस साइड आएगा। यदि इनका परिणामी निकालना हो तो वेक्टर की दिशा बदल देते हैं और उनका घटाना आ जाता है। अब हम सीखेंगे वेक्टरों को वियोजित करना। कल की हमारी क्लास बहुत ही ज़्यादा मोस्ट होने वाली है, क्योंकि उसमें सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल के बारे में हम जानेंगे, जिससे हमारे पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स लगने हैं। तो अभी इसको नोट कीजिए, फिर हम वियोजन और देखते हैं।
चलिए बेटा आज की क्लास में एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, सदिशों का वियोजन अर्थात सदिश का वियोजन। सदिश का वियोजन, वियोजन एक शब्द है जिसका मतलब होता है टूटना। ठीक है, तोड़ते कब है सदिश को? जब कोई सदिश किसी कोण पर झुका होता है। इसका यूज यहाँ तो है नहीं है, लेकिन इंटर में सबसे ज़्यादा यूजेस है। तो तोड़ना आप लोग सीख लेंगे तो किसी भी सदिश का वियोजन कर सकते हैं। कब करेंगे? जब कोई सदिश क्षैतिज से थीटा कोण पर क्या हो, झुका हुआ हो। तो ये मान लिए एक सदिश है वेक्टर ए, ये क्षैतिज से थीटा कोण पर झुका हुआ है, तो इसको हमें वियोजित करना है। तो इसके लिए हमने ये एक्स अक्ष खींच लिया है और इसके लिए वियोजित करने के लिए हमने क्या खींच लिया है, वाई अक्ष खींच लिया है। ठीक है, अब इसको वियोजित करेंगे अर्थात कोई सदिश थीटा कोण पर झुका हुआ होता है तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष में वियोजित हो जाता है। अब देखेंगे इसका मान कितना आता है, इसका मान कितना आता है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमने एक काम किया, इसको हमने मिला लिया और इसको हमने मिला लिया ताकि हमें एक त्रिभुज नज़र आने लगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, लगाते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो क्यों होता है वियोजन? तो उसको देखिए, जब कोई सदिश क्षैतिज से थीटा कोण पर झुका होता है तो वह वियोजित हो जाता है। क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। यदि कोई सदिश हो वो थीटा कोण पर झुका हुआ होता है तो वह वियोजित हो जाता है। तो चलिए क्या आते हैं, एक्स अक्ष पे मान क्या आते हैं, वाई। मान लिया हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए वाई है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए एक्स है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है। तो चलिए इसको मान लो ये ओ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए बी ओ सी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, हमें पहले इसकी वैल्यू निकालनी है ए वाई की क्या आती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। किसकी लगाएं? त्रिभुज ओ ए बी में हमने लगाया, ओ ए बी में ए वाई की वैल्यू निकालनी है अर्थात आधार की निकालनी है। आधार बराबर मतलब किस में आता है, कॉस थीटा। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? ए एक्स है और कर्ण क्या है हमारे पास? कर्ण है हमारे पास वेक्टर ए। तो क्या आ जाएगा, ए एक्स बराबर वेक्टर ए कॉस थीटा। ठीक है, क्या आया? ए एक्स बराबर वेक्टर ए कॉस थीटा। या ऐसा नहीं करना तो एक काम कीजिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये हमारे पास थीटा है, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो यहाँ से भी आप लोग लगा सकते हैं। ये देखिए एक अंतर कोण के कारण ये भी क्या बन गया है, थीटा बन गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, लगाते हैं, समझते हैं क्या आता है। ये आ गया ए कॉस थीटा, समीकरण 1। अब इसमें भी जे का अंतर कोण के कारण थीटा आ गया। अब लगाते हैं त्रिभुज सी ए ओ में। अब क्या लगाएंगे बेटा? अब हमें सामने वाली वजह लंब चाहिए, तो अब हमने लगाया साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो हमारा वेक्टर ए ही है। तो ए वाई बराबर अब क्या आ गया, वेक्टर ए साइन थीटा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस पे जो भी घटक हुआ, ये आ गया वाई एक्सिस पे घटक। तो जब भी किसी वेक्टर को हमें तोड़ना हो तो ये ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा में तोड़ दिया जाता है। ये यहाँ से आ गया। अब इसका यदि मुझे परिणामी निकालना है तो परिणामी देखिए, ये थीटा को हटाना है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 का वर्ग कर दूं यदि मैं और समीकरण 2 का वर्ग कर दूं, तो देखिए मुझे इससे क्या लाभ होगा। देखते हैं क्या आएगा। यहाँ ए वाई था ना, ये सॉरी ए एक्स था, तो आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर और उसका क्या आएगा, प्लस है करना है ए वाई का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1। तो क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर बराबर आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए
वाई स्क्वायर। यहाँ से यदि मुझे परिमाण निकालना हो किसी सदिश का तो कुछ इस तरीके से मैं परिमाण निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हमने देखा सदिशों का जोड़ना, घटाना, समांतर चतुर्भुज की विधि, बहुत सारी विधियाँ देखी और हमने जाना और समझा। कल से हम एक इसकी बहुत ही मुख्य चीज़ समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, जहाँ तक कि हर एक सवाल जो कल पढ़ेंगे उससे लग जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।